आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डबर्ग, ये वो रेसलिंग वाले नहीं है, एटलांटिक एक मैगजीन है, बहुत बड़ी मैगजीन है, 2007 में एज अ करस्पॉन्डेंट ज्वाइन किया था और अब तो शायद एडिटर इन चीफ है, मतलब मेन जर्नलिस्ट है वो एटलांटिक मैगजीन के। तो वॉर प्लान बता दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, बात करेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो थंबनेल का कोर्स है आप इसको अवेल कर सकते हैं मात्र 200 रुपये का। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। 9 कंटेंट हम आपको बताएंगे और 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्लास ख़त्म हो जाएगी। निखिल सर इसको करवाएंगे। तो बात है कि अमेरिका ने, आपको पता है कि अभी 1 हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते जो है वो यमन पे हमला कर दिया था, ठीक है। और यमन पे जो हमला किया, जो मिसाइल दागी हैं एक के बाद एक, वो प्लान बता दिया था, लीक कर दिया था। अब मुझे लगता है कि लीक ऐसे कैसे हो गया, शायद गलती हो जाती है, बट कई बार जानबूझ के होता, बट ये शायद जानबूझ के नहीं था। ये इसलिए था, ये शायद गलती से किया है क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक जर्नलिस्ट को नहीं संभाल पा रहा। अब इसमें काफ़ी चीचा लेदर हो रही है। सिग्नल एक ऐप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग ऐप है। तो उसमें एक क्लासिफाइड ग्रुप चैट थी जिसका नाम था हूती पीसी स्मॉल ग्रुप। इसमें बड़े बड़े लोग थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज जो है, तो जो हूतीस का एग्रेशन है उसको लेकर ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब कौन कौन था ग्रुप चैट में आपको ये भी बता दे रहा हूं। गोल्डबर्ग के हिसाब से वॉल्ट्ज तो थे ही, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेगसेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, अभी और सुनिए, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, ट्रंप मिडिल ईस्ट एंड यूक्रेन इनवॉय स्टीव विटकॉफ, ये भी काफी अभी चर्चा में रहे हैं, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूफी वाइल्स जो भी, होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर स्टीफन मिलर अंकल। तो ये सब जो थे, जो ग्रुप चैट में थे, पूरा अमेरिका ही था, मतलब जो सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, जो इनकी सिक्योरिटी को देखता है। तो गोल्डबर्ग जेजी है ना, झा जी, तो वो जेजी के इनिशियल थे, वो भी ग्रुप में ऐड थे। शायद किसी को पता है, नहीं पता है, वी डोंट नो। तो अब क्या है कि सेक्रेटरी हेगसेट जो है वो पूरी एक प्रॉपर चैट है, उन्होंने आर्ग्यू किया और वो वॉर प्लान्स बनाए। नोबडी वाज टेक्सटिंग वॉर प्लान, ये हेगसेट, क्योंकि ये पूरी डिस्कशन चल रही थी तो उसमें वॉर प्लान किधर है आप उनको जानने का है। तो जेफरी गोल्डबर्ग बोलते हैं कि ये झूठ है, वो वॉर प्लान टेक्स्ट कर रहे थे। यानी कि एक तरीके से जब ये खबर लीक हुई और जब गोल्डबर्ग, भाई देखिए अब जर्नलिस्ट तो यही चाहते हैं, है ना। अभी आपने देखा ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा की पूरी वो ड्रेसिंग रूम की चैटें लीक हो गई, चाटे ही पड़ गए। तो यहाँ पे जेफरी गोल्डबर्ग को हेगसेट मैसेज करते हैं कि कोई वॉर प्लान नहीं था, इसमें एक घंटा मारेंगे। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो वॉर प्लान था, अब तो फंस गए बेटा तुम। बोला अटैक प्लान था। तो टारगेट्स व्हेन द टारगेट्स वर गोइंग टू बी टारगेटेड, मतलब जो भी टारगेट थे कब इसको टारगेट करना है, ये सब सारी चीजें जो है वो बताई जा रही थी, और कौन रिस्क पे था, एवरीथिंग। तो लीक्ड मैसेज में प्रॉपर इंटरनल डिस्कशन। और जेडी वैंस ने बोला यार हमला कर दे। जेडी वैंस बहुत ज्यादा इसके सपोर्ट में नहीं थे। जेडी वैंस कुछ इस तरीके का मैसेज करते हैं कि दोस्त, मैं एक इकोनॉमिक इवेंट अटेंड करने मिशिगन जा रहा हूं। जेडी वैंस के ऊपर एक आरोप लगा था कि ये सोफे के साथ सेक्स करते हैं। बट आई थिंक, मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। और बोलते हैं कि हमको नहीं पता कि प्रेसिडेंट कैसे रिएक्ट करेंगे, और प्रेसिडेंट को पता है, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं इस बारे में, क्या यूरोप को मैसेज जाएगा, फर्दर रिस्क है, हो सकता है ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं। ये सब बातें जेडी वैंस ने बोली। अब जो केंट है वो भी इस ग्रुप में थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनी है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। उन्होंने बोला, उन्होंने सपोर्ट किया जेडी वैंस को कि हाँ, देयर इज नथिंग टाइम सेंसिटिव ड्राइविंग द टाइमलाइन, वी विल हैव द एग्जैक्ट सेम ऑप्शन इन द मंथ, है ना। गोल्डबर्ग ने बोला कि एडवांस नोटिस घंटे पहले दे दिया था, मुझे 2 घंटे पहले पता था कि पहला बॉम्ब जो है वो कब एक्सप्लोड होने वाला है, अटैक जो है वो आने वाला है। और पीटर हेगसेट ने इसीलिए ही लगभग रात को 11:15 बजे ये पूरा मैसेज किया था। पीटर हेगसेट का ही मैसेज था।
अब उसमें एक एक इंफॉर्मेशन थी कि वेपन कौन से यूज होंगे, टारगेट्स एंड टाइमिंग्स, और बोला कि अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको फोन भी दिखा देता हूं। स्ट्राइक्स जो है वो लगभग 1:45, आई एम रियली सॉरी, सुबह 11:15 ये हुआ था, और 2 घंटे बाद, लगभग 1-2-2.5 घंटे बाद, लगभग 1:45 जो है वो स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक कर दी गई, ठीक है। और यमन की कैपिटल सना धुआं धुआं हो जाएगा, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारा। तो माइकल वॉल्ट्स जब ये हमला हुआ तो सबको बोलते वेरी गुड, अमेजिंग जॉब बॉयज, वेल डन। CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ बोलता है शाबाश, गुड स्टार्ट। बाकी बोलते हैं वाह, MAR जो कि मार्क रोबियो हैं, बोलते हैं अगेन ग्रेट 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 टीम वर्क मैन, ग्रेट टीम वर्क। तो ये वॉर प्लान लीक हो गया। अब यहाँ पे फिर जब ये सब हुआ, ये बता दिया, अब जेफरी गोल्डबर्ग हर न्यूज़ चैनल पे जो हैं वो आ रहे हैं, तो सबने वही बोला कि ऐसे कैसे। अब मान लीजिए भारत में ऐसा कुछ हो गया होता तो सोचिए कितना बवाल हो जाता, है ना। सुधीर चौधरी या अर्नब गोस्वामी या जो भी हैं, ठीक है, इनफैक्ट रवीश कुमार, अगर उनको वॉर प्लान से लीक कर दिया होता, कोई ऐसे प्रॉपर, सोचिए कि एक ग्रुप बनाया होता, पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी होते, उसमें अजीत डोभाल होते, जयशंकर होते, तो सोचिए कितना बवाल मच गया होता। तो यही है, उस कंटेक्स्ट में देखेंगे ना तब आप समझेंगे कि कितनी गंभीर बात है। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बस एक चीज़ बोलूँगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहाँ कहाँ युद्ध छेड़ते हैं। बाकी आप भी देखिए, कुछ अपने बारे में सोचिए, स्किल डेवलपमेंट का हमारा शानदार कोर्स आपको काफ़ी आगे ले जाएगा। थैंक यू सो मच।